हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस स्तर पे अभी दैनिक गतिविधि में कहाँ पे उपयोग हो रहा है और किस टेक्नोलॉजी के साथ ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे देखिए, गूगल जैसी कंपनियां हेल्थ में एआई का उपयोग कर रही हैं, इससे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होगा। अब बात करें तो अमेरिका में एआई की मदद से 200 से 360 अरब डॉलर की सालाना बचत भी होगी। एक बात तो सही है कि एआई के इस्तेमाल से जितना जो मैन पावर था वो कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा और एआई के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैन पावर के जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे जहाँ जहाँ कंपनी पे मैन पावर आप जहाँ देखते थे कि लोगों को काम दिया जाता था, उस जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है खुद से करेगा। अमेरिका में एआई की मदद से 200 से 360 अरब डॉलर की सालाना बचत भी होगी। 2015 में फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने मिलकर चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य हेल्थ केयर में नई और जरूरी इनोवेशन करना था। 2020 तक चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब यह संस्था एआई आधारित वर्चुअल सेल के निर्माण पर काम कर रही है, जिसका लक्ष्य हर प्रकार की बायोमेडिकल रिसर्च को सरल बनाना है। इसी तरह गूगल का एआई डीप माइंड ने अल्फा फोल्ड नामक प्रोग्राम बनाया है। यह भी स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का प्रयोग है। गूगल और फेसबुक की तरह ही अब बड़ी टेक्नोलॉजी व स्वास्थ्य कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है। एआई का इंसानों से इमोशनल कनेक्ट भी बढ़े, इसलिए कई कंपनियां अब एआई रोबोट पर काम कर रही है। न्यूजीलैंड की सॉल मशीन्स कंपनी ऐसे ही एआई अवतार को तैयार करती है। इन डिजिटल रोबोट से मरीज कभी भी बात कर सकते हैं या 13 विभिन्न भाषाओं में बात करने में सक्षम है। बड़ी स्वास्थ्य कंपनियां एआई मॉडल्स खरीद रही है। विश्लेषकों की एक फर्म रिसर्च एंड मार्केट्स का अनुमान है कि 2030 में हेल्थ केयर मार्केट ने एआई संबंधित हार्डवेयर पर लगभग 13 अरब डॉलर खर्च किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम भूमिका निभा सकता है। यूरोप में एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि एआई की मदद से हर साल लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इससे सिर्फ बेहतर इलाज ही नहीं बल्कि बचत भी होगी। अनुमान है कि एआई की मदद से अकेले अमेरिका में हर साल 200 से 360 अरब डॉलर तक की बचत हो सकेगी। यह आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि फिलहाल अमेरिका अपनी जीडीपी का 17% पैसा हेल्थ केयर के क्षेत्र में लगाता है। हेल्थ केयर में एआई कई तरह से मदद कर सकता है, जैसे यह मरीजों का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कर सकता है। हालांकि हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान दोनों हैं। नई टेक्नोलॉजी की मदद से मरीजों को निश्चित रूप से फायदा होगा। डिसीजन मेकिंग में भी एआई किसी दक्ष सर्जन की तरह काम कर सकेगा। इसकी फैसला लेने की क्षमता किसी श्रेष्ठ डॉक्टर या सर्जन के बराबर हो सकती है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले साल ही अमेरिका में 8 लाख लोगों की जान खराब डिसीजन मेकिंग की वजह से हुई थी। हालांकि एक चुनौती यह भी है कि एआई के पास हर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री होगी। इससे कई मरीजों को निजता पर खतरा हो सकता है। दूसरी समस्या है कि प्रगतिशील देश तो एआई को हेल्थ केयर में अपना लेंगे, लेकिन गरीब देशों के लिए इसे अपना पाना चुनौती हो सकती है। ऐसे में यहाँ प्रगतिशील देशों का कर्तव्य है कि वे एक एआई हेल्थ केयर के लिए एक न्यूनतम वैश्विक मानक बनाएं। यह सभी देशों के लिए एक एसओपी की तरह काम कर सकती है। ये जो आपको आर्टिकल्स हम पढ़ के सुनाए हैं, बताए हैं, ये जो है इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर से लिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि आपको चुनौती जो है 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां छीन सकता है एआई, ठीक है। ये सबसे बड़ी एआई की चुनौती होने वाली है कि जैसे जैसे हेल्थ केयर में एआई की भागीदारी बढ़ेगी, वैसे वैसे मेडिकल क्षेत्र में नौकरियां भी कम होंगी। अनुमान है कि 2030 तक विश्व में 1 करोड़ चिकित्सकों की नौकरी जा सकती है, जो आज तक की कुल वर्कफोर्स का 15% हिस्सा है। हालांकि यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि मरीज आज भी डॉक्टर की सलाह को मशीनी सलाह से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लोगों को भरोसा मशीन की तरफ शिफ्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन अमेरिका में तो डॉक्टरों को ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने तक का चलन है। लोगों का डॉक्टर से निजी जुड़ाव होता है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो तो ठीक है,
वो मशीन के द्वारा जो इंसान जो है उसमें फीड करेगा डाटा, उसके अकॉर्डिंग वो जो है एक्शन लेता है। लेकिन इंसान को रिप्लेस करना, जो इमोशनली टच होता है इंसान से इंसान के बीच में, जो इमोशनली टच होता है, बिहेवियर जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो मशीन को करना उतना भी इजी नहीं है। इजी तो है लेकिन इतना आसान नहीं है कि हाँ कि इंसान का बिहेवियर जो है बहुत जल्दी कोई मशीन उसको पकड़ ले और इंसान का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जल्दी उसको उससे घुल मिल जा सके, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, अब ये ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी धीरे धीरे जो है, ये समझिए कि कोरोना के बाद ये बहुत बड़ा इसका योगदान आना शुरू हुआ है और इस पर बहुत सारा काम करना का अभी होना बाकी है। ठीक है, तो ये लंबा समय लेगा। हालांकि जब तक ये समय लेगा तो फिर लोग भी इसके एआई को समझने के लिए ट्रेन होंगे, इसे भी लोग समझेंगे कि हाँ एआई कैसे काम करता है और लोग जो है इसे फ्रेंडली हो जाएंगे कि हाँ भाई एआई ऐसे है, तो उसको समझेंगे कि उसको कैसे बनाया जा सकता है, उसके साथ हम कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग भी इससे जागरूक हो जाएंगे और इसको एआई को अच्छी तरीके से जांचेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा कठिनाई नहीं है कि वो उनका जॉब छीन लेगा या फिर कुछ ऐसा। लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे ये एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ट्रेंड होगा तो लोगों पर ज़रूर कुछ ना कुछ खतरा होगा। ठीक है, तो लोग भी शिफ्ट होना चाहेंगे कि हाँ अब ये चीज़ जो है काम का नहीं है, नॉर्मल बीए करने से काम नहीं चलता है, तो सब लोग साइंस की तरफ आएंगे, शिफ्ट होंगे और इसको सीखने का काम करेंगे कि एआई का जो है उसको सीखेंगे और सीख के फिर इसमें योगदान करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का जो हेल्थ के ऊपर जो है एआई कैसे जो है हेल्थ सेक्टर में भी ये अपना योगदान देने के लिए तैयार हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एआई को तैयार कर रही है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में लाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो उससे हमको भी थोड़ा सा ये अच्छा लगता है कि चलो भाई मेरे वीडियो को, मेरे बातों को लोग सुन रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है। और ज़रूर आप कमेंट दीजिएगा और अपने आप को जितना से जितना हो सके आप अपडेट रखना जारी रखिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।